हेलो फ्रेंड्स, कई लोग मुझको मैसेजेस में बाबा जी और गुरुजी लिख रहे हैं। दैट्स सो फनी। भाई लोग प्लीज, मैं कोई बाबा या गुरुजी नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ही आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का एक स्टूडेंट हूँ। इंटरनेट पर और व्हाट्सएप पर आचार्य चाणक्य के नाम से कई फर्जी कोटेशन और लाइंस आती रहती थी। कई बार तो मैं हैरान भी होता था कि आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा है। फिर मीम्स का दौर भी आया, जोक्स भी बनने लगे। लोगों ने ज्यादा दिमाग लगाने वाले को चाणक्य बुलाना शुरू कर दिया। कोई चाणक्य का मुंह बोला भतीजा बनकर टिप्स देने लगा। आई गॉट कंफ्यूज्ड। आखिर ओरिजिनल चाणक्य थे क्या और उन्होंने असल में क्या कहा है? इसके लिए आपको ओरिजिनल किताबें पढ़नी पड़ेंगी। डोंट वरी, वैसे अब उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और आचार्य चाणक्य की लिखी हुई किताबों से उनकी टीचिंग्स लेकर आता हूँ। शुरुआत तो मैंने की थी आचार्य चाणक्य को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ मैनेजमेंट लेसन्स लेने के लिए, लेकिन इस जर्नी में मैं खुद को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आचार्य चाणक्य ने सिर्फ मैनेजमेंट लेसन्स ही नहीं दिए हैं, बल्कि लाइफ लेसन्स भी दिए हैं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं आचार्य चाणक्य की बताई गई बातों पर चलकर। वो कोई आपसे सन्यासी बनकर जंगल जाने के लिए नहीं कहते हैं। आचार्य चाणक्य इस मामले में बेहद प्रैक्टिकल है। उन्होंने संसारी आदमी के हिसाब से चीजें बताई। हम आप जैसे आम लोगों के लिए वो बातें बताई हैं जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इसमें से जंगल में जाकर तपस्या करने और भगवान से वरदान प्राप्त करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन की जरूरत तो जरूर है भाई। आचार्य चाणक्य हो या स्वयं भगवान ही आ जाए, वो दोनों ही रास्ते बता सकते हैं। उस पर चलना तो आपको खुद ही है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि मैं तो केवल सारथी हूँ, मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चलना तो तुमको स्वयं ही पड़ेगा पार्थ। ऐसे ही मैं भी आपसे कहता हूँ कि आचार्य चाणक्य हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करना या ना करना हमारे हाथ में है। आचार्य चाणक्य ने भी उस विद्या को, उस नॉलेज को व्यर्थ बताया है जो इस्तेमाल में न लाई जाए। यानी सिर्फ आपने ज्ञान की बातें पढ़ ली, याद कर ली, दिमाग में स्टोर कर ली, लेकिन उसे अपनी लाइफ में उतारा ही नहीं, तो भाई उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। एक सन्यासी और आम आदमी, जिसे संसारी भी कहा जाता है, उनमें सिर्फ मन पर नियंत्रण का ही तो फर्क है। संसारी भोग यानी चीजों को इस्तेमाल करने, उसे इकट्ठा करने में दिलचस्पी लेता है, वहीं सन्यासी त्याग करता है और ईश्वर के नजदीक जाने की कोशिश करता है। हम स्टार्टअप या अपना काम शुरू करने वाले लोगों से यही कहेंगे कि आचार्य चाणक्य ने जो गुण सन्यासियों के बताए हैं, उसे अगर अपने इनिशियल पीरियड में किसी स्टार्टअप फाउंडर ने फॉलो कर लिया तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी डिसीजन मेकिंग हमारा मास्टरमाइंड करता है। माइंड पर कई तरह के इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं, कई तरह के इमोशनल बटन्स हैं जो माइंड को ड्राइव करते हैं। इसी वजह से हमारा माइंड कई बार गलत जजमेंट करता है और हमारे डिसीजंस गलत साबित हो जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? यही कि हम हर फैसला शांत दिमाग से लें। दिमाग को शांत और स्थिर रखने के लिए ही तो ध्यान किया जाता है। सन्यासी अपने दिमाग या फिर कहें मन पर नियंत्रण करने में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए सन्यासियों से हमेशा सभ्य आचरण और अच्छे विचारों की उम्मीद की जाती है। इसीलिए ही संसार तब ज्यादा हैरान होता है जब कोई सन्यासी गलत कामों में पकड़ा जाता है, क्योंकि हमारी संत परंपरा इतनी महान रही है कि अगर कोई बहरूपिया भी सन्यासी का भेष धर ले तो हम सम्मान में उसके सामने सर झुका लेते हैं। इसका फायदा उठाकर कई लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। हमारे आचार्य चाणक्य भी तो एक महान सन्यासी थे, लेकिन सांसारिक जीवन में सफल होने के सारे ट्रिक्स वो हमें सिखा कर गए। एक श्लोक आचार्य चाणक्य का संसारी और सन्यासी के बारे में है। स्टार्टअप करने वाले ज्यादा गौर से सुने इसे। आचार्य चाणक्य के श्लोक में एक छोटी सी कहानी है, सुनिए, बड़ा मजा आएगा। तो श्लोक कुछ यूं है: सत्यम माता पिता, ज्ञानम धर्मो भ्राता, दया सस्वा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, षडेते मम बांधवा। इस श्लोक में दो लोग हैं, एक संसारी आदमी यानी आम आदमी और एक सन्यासी। तो आम आदमी जो है वो देखता है कि एक सन्यासी बहुत खुश है, आनंदित है। ये देखकर उस आम आदमी ने सन्यासी से उसके घर परिवार के बारे में सवाल किए। अब साधु का जवाब सुनिए जो आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में दिया है। आम आदमी का सवाल सुनकर सन्यासी कहता है, सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरी बहन है।
शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे पुत्री और पुत्र हैं। ये 6 ही मेरे परिवार के सदस्य, बंधु बांधव और रिश्तेदार हैं। अब इस श्लोक को फॉर्मूला मानते हुए, जो कि एक्चुअली आचार्य चाणक्य का हर श्लोक अपने आप में एक फॉर्मूला ही है, अपने लाइफ के चैलेंजेस को इजीली सॉल्व करिए। एक स्टार्टअप फाउंडर सन्यासी के इन 6 रिश्तेदारों से अगर अपना नाता जोड़ ले तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 6 रिश्तेदार कौन कौन से हैं, एक बार जरा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सन्यासी कहता है कि सत्य यानी कि ट्रूथ ही मेरी माता है। आप भी अगर अपना काम शुरू करने जा रहे हैं तो कभी झूठ का सहारा ना लें। ये आपकी इमेज और मार्केट पोजीशनिंग दोनों को हमेशा के लिए डेंट पहुंचा सकता है। सन्यासी आगे कहता है कि ज्ञान यानी कि नॉलेज मेरा पिता है। आपको अपने स्किल और नॉलेज को ही अपना गॉडफादर मानकर फील्ड में उतरना होगा। इसीलिए इसे इतना पक्का कर लीजिए कि ये आपका सबसे मजबूत पॉइंट हो। इसके अलावा धर्म का मतलब है कि आप जो भी करें वो एथिकली सही हो। दया यानी कि कंपैशन आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनाएगी, जो कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह शांति को अपनी वाइफ समझना, यानी अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं है। क्षमा यानी फॉरगिवनेस और सहनशीलता यानी पेशेंस, ये 2 चीजें एक स्टार्टअप फाउंडर में होनी बहुत जरूरी है अगर उसे सक्सेसफुल होना है तो देखा आपने, एक सन्यासी का फॉर्मूला आपको अपने बिजनेस में बहुत कामयाब बना सकता है। आई होप आज के एपिसोड में आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आचार्य चाणक्य के किसी और लाइफ लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।